हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मेजर 3 का पेपर। याद रखना, जिनका ज्योग्राफी है उनका मेजर 3, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे कॉलेज दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि सारी वीडियो आपको यहीं मिलने वाली है। साथ में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं जो अभी तक के एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी आने के इनके बहुत ज़्यादा चांस हैं। यहाँ पर यूनिट 1 है भू आकृति विज्ञान का परिचय एवं प्राचीन भारतीय साहित्य। क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में डिफाइन जियोमॉर्फोलॉजी एंड डिस्कस इन डिटेल इट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी। देखिए, आपको फोकस काय पे रखना है। डेफिनेशन जो है वो किसी स्पेशल राइटर की होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर रिलेशनशिप विद जियोलॉजी एंड फिजिकल जियोग्राफी उनको करेक्ट करना है, और मेन फंडामेंटल कंसेप्ट को भी लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साहित्य वेद पुराण महाकाव्य में वर्णित भू आकृतियां जैसे पर्वत पठार मैदान नदियां का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रोवाइड एन एनालिटिकल अकाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स एंड रिवर्स फाउंड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऋग्वेद पुराण रामायण महाभारत इन सब का कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके आंसर लिखना है। रिगार्डिंग हिमवत विंध्य सप्त सिंधु एंड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो मैंने आपको ये बताया है, साथ ही में जो नीचे आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको की फोकस पॉइंट मिलेंगे कि आपको आंसर में किन किन बातों को इंक्लूड कंपलसरी करना है। क्वेश्चन 3 है, वैदिक एवं पौराणिक काल में नदियों और पर्वतों के महत्व की भू आकृतिक दृष्टिकोण से समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स इन द वैदिक एंड पुरानिक एरास फ्रॉम अ जियोमॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ नदी स्तुति सूक्त और माउंटेन सिस्टम है ना, जिसमें ये कुला पर्वतास और अर्ली हाइड्रोलॉजिकल कंसेप्ट इन एंशिएंट टेक्स्ट, इनको इंक्लूड करना है। अब जल्दी से आ गए यूनिट 2 के ऊपर। अपन देखिए, यूनिट 2 के अंदर अपक्षय और वृहत शरण यानी वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग के बारे में बताया गया है। अपक्षय से आप क्या समझते हैं? अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों, इसके विभिन्न प्रकारों जैसे भौतिक रासायनिक और जैविक का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेदरिंग एंड डिस्क्राइब द फैक्टर कंट्रोलिंग वेदरिंग एंड इट्स वेरियस टाइप्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यहाँ पर आपको वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस लिखना है, रोल ऑफ क्लाइमेट लिखना है, रॉक स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, फ्रॉस्ट एक्शन के बारे में लिखना है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है या बायोलॉजिकल डिके है, इन सब के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, वृहत शरण यानी मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट को परिभाषित कीजिए। इसे प्रभावित करने वाले कारकों वर्गीकरण जैसे मृदा सर्पण भूस्खलन या मलबे का प्रवाह और इसकी भू आकृतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो डिफाइन मास वेस्टिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्रीप लैंडस्लाइड्स मड फ्लो एंड इट्स जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस। यहाँ पे भी जब आप आंसर लिखो तो आपको रोल ऑफ ग्रेविटी या वाटर सेचुरेशन, रैपिड वर्सेस स्लो मास मूवमेंट, स्लोप स्टेबिलिटी और लैंड रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस रखना है। यूनिट 2 के अंदर लास्ट क्वेश्चन 6th, रासायनिक अपक्षय की प्रमुख प्रक्रिया, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण और हाइड्रेशन की सउदाहरण व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल विद द प्रोसेस ऑफ केमिकल विदरिंग, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। इसमें भी आपको केमिकल फार्मूला, रिएक्शन, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वार्म चाहिए या ह्यूमिड चाहिए, एंड रिजल्टिंग लैंडफॉर्म्स लाइक द कर्स्ट फीचर। अब यूनिट 3 पे आ जाते हैं हम।
अपरदन चक्र और नदी के कार्य, साइकिल ऑफ इरोजन एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब यहाँ पर आपको W.M. डेविस के भौगोलिक अपरदन चक्र के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। क्रिटिकली एक्सप्लेन W.M. डेविस कंसेप्ट ऑफ द जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। तो यहाँ पे आपको ट्रायो ऑफ डेविस, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज, इन सबको इंक्लूड करके आपको अपना आंसर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है वॉल्थर पैंक के भू आकृतिक चक्र के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा डेविस और पैंक के विचारों की तुलना कीजिए। डिस्क्राइब वॉल्टर पैंक्स कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम एंड कंपेयर द व्यू ऑफ डेविस एंड पैंक। इसके अंदर आपको देखिए नीचे पूरा की फोकस देके रखा है मैंने, आप पढ़ सकते हो और इसी पॉइंट के आधार पर इनका आंसर निकाल के लिख भी सकते हो। 9th है नदी यानी बहते जल के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों से निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। डायग्राम बनाने को आपको आता है, अगर आप डायग्राम बना लेते हो, फ्लो चार्ट बना लेते हो, तो आपको बाकी से अच्छे मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो डिस्क्राइब विथ नीट डायग्राम द मेजर इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड रिफॉर्म क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर या फ्लूवियल एक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे वी शेप की वैली बन जाती है, गॉर्ज बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है, पोथ होल्स बन जाता है, वो सब चीज़ें लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट यूनिट 4 सागरीय भूमिगत जल एवं हिमानी स्थलाकृतियाँ, कोस्टल कर्स्ट और ग्लेशियर। यह सागरी तरंगों के अपरदनात्मक और निषेधात्मक कार्य द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। आसान है क्वेश्चन ये। डिटेल अकाउंट ऑफ द लैंड रिफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय इरोजनल एंड डिस्पोजिशन वर्क ऑफ ओशन वेव्स इन कोस्टल प्रोसेस। के बाद है क्वेश्चन नंबर 11 भूमिगत जल कर्स्ट टोपोग्राफी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निषेधात्मक भू आकृति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इरोशनल एंड डिस्पोजिशनल लैंड रिफॉर्म प्रोड्यूस बाय अंडरग्राउंड वाटर। आपको अंडरग्राउंड वाटर के बारे में लिखना है, इसको हम भूमिगत जल को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, इसमें कंडीशन ऑफ कर्स्ट डेवलपमेंट, इरोजन, सिंक होल, डॉलिन्स, इनके बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है हिमानी या ग्लेशियल एक्शन द्वारा निर्मित मुख्य अपरदनात्मक जैसे सर्क है, एरेट है, यू आकार की घाटी है, और निक्षेपणात्मक जैसे हिमोदय या मोरेन्स है, इनका भी आपको व्याख्या करना है। तो एक्सप्लेन द मेजर इरोशनल सर्क यू एरिड यू शेप वेले एंड डिस्पोजिशन ड्यूमलिन्स और एस्केयर्स लैंड रिफॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आ गए हम यूनिट 5 पे, लास्ट यूनिट है ये, पवन के कार्य और भू आकृतिक विज्ञान का अनुप्रयोग, एओलिन्स वर्क एंड अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें क्वेश्चन है शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पवन के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य से निर्मित विभिन्न भू आकृतिक विवेचना कीजिए। डिस्कस द लैंड रिफॉर्म क्रिएटेड बाय इरोजनल एंड डिस्पोजिशनल एक्टिविटी ऑफ विंड बाय एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस रीजन का बोला है आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 14 अनुप्रयोगिक भू आकृति विज्ञान, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी से आप क्या समझते हैं? मानव कल्याण, संसाधन प्रबंध, इंजीनियरिंग परियोजना एवं आपदा प्रबंध में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी? एक्सप्लेन इट्स ह्यूमन वेलफेयर, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको तैयार। पर हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको। बरखान एवं लोएस है ना, ये बर्चेज एंड लोएस। इसके बाद पेडी प्लेन और पेने प्लेन में अंतर, और पर्यावरण प्रबंध में और भू आकृति विज्ञान की भूमिका में अंतर। यहाँ पे भी आपको वही क्वेश्चन लिखे जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो देखिए गाइस, नीचे इसकी हिंट भी देखे रखिए।
पर आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। तो गाइज ये थे आपके टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूचना आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप डायग्राम में चित्र बना सकते हैं वहाँ पर ज़रूर नामांकित तो सच्चे चित्र बनाइए, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। दूसरा, इकाई वार तैयारी, यूनिट वाइड स्टडी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिट के सारे क्वेश्चन याद कर लो, हर यूनिट को इक्वल रखो और साथ में तैयारी करो। और मुख्य बिंदु, आंसर लिखते समय तकनीकी पारिभाषिक शब्द जैसे अपशय, अपर्दन चक्र, पेन प्लेन, इनका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो अगर आप नए हो और आपने नहीं किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और जो भी आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डीएम कर सकते हैं।